हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आज मैं करने वाला हूँ दी मोस्ट डिमांडेड स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। सो एक तरफ है मोटोरोला S60 फ्यूजन एंड वहीं दूसरी तरफ है मोटोरोला S70 फ्यूजन। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है इन दोनों फोन्स के बीच परफॉर्मेंस में, गेमिंग में, स्पीड में, रैम मैनेजमेंट में कितना डिफरेंस है। सो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी आपके सभी डाउट्स एकदम ही क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू फोन्स। बाकी इन दोनों फोन्स का डिटेल्ड कंपैरिजन मेरे चैनल पे काफी जल्दी आने वाला है, जहाँ पे हम हर चीज की एकदम ही डिटेल में बात करेंगे। अब फोन्स को नॉर्मली चलाने में आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। ऑल्दो 70 फ्यूजन में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बट सिस्टम यूआई यहाँ पे हर जगह पे 120 हर्ट्ज पे ही काम करता है। बट जहाँ से डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं वो है चिपसेट में। S60 फ्यूजन में है MediaTek Dimensity 7400 एंड इसी के साथ इसमें मिलती है LPDDR4X रैम अलॉन्ग विद UFS 2.2 स्टोरेज। एंड वही बात करें S70 फ्यूजन की, तो जब मैंने CPU Z एप्लीकेशन में इसकी स्पेक्स देखी, यहाँ पे शो कर रहा है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 एंड आई थॉट ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल डिवाइस मुझे डिलीवर हो गया हो गलती से, क्योंकि बाहर की कंट्रीज वाले वेरिएंट में इसमें आपको 7S Gen 3 ही मिलता है। बट जब मैंने चेक करा इस वाली एप्लीकेशन पे विच इज डेव चेक, सो यहाँ पे प्रॉपर्ली 7S Gen 4 ही शो कर रहा है। एंड इसी के साथ इसकी एक और काफी बड़ी पहचान है, आपको बैटरी कैपेसिटी भी देख लेनी है विच इज 7000 mAh, क्योंकि बाहर की कंट्री वाले वेरिएंट में यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी वो 5500 mAh की है। एंड मेजर डिफरेंस आ जाता है इसमें आपको मिलती है LPDDR5X रैम अलॉन्ग विद UFS 3.1 स्टोरेज। अब दोनों ही फोन्स में मिल जाता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। सो यहाँ पे जो स्पीड है वो मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं S70 फ्यूजन में, इसके बाद S60 फ्यूजन में भी। अब मे बी S70 फ्यूजन 5 to 10% फास्टर हो सकता है कभी कभार, बट वो डिफरेंस भी काफी ज्यादा रेयर है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट की स्पीड दोनों फोन्स की बहुत ज्यादा सिमिलर है। हाँ, बट फास्टर रैम इसी के साथ फास्टर स्टोरेज, उसकी वजह से यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आ जाता है इन दोनों फोन्स की स्मूथनेस में। एंड इसी के साथ जो UI की एनिमेशन उसमें भी S60 फ्यूजन काफी ज्यादा जिटर लैग करता है। एंड इवन Android 16 के अपडेट के बाद भी यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन की इस तरीके से बैक करने की एनिमेशन है वो सॉल्व नहीं हुई है। एज यहाँ पे आप देखेंगे बैक करने पे बहुत ही ज्यादा लैग करता है। इसको मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ S70 फ्यूजन के साथ, दोनों फोन्स के एनिमेशंस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। एंड लिटरली S70 फ्यूजन बहुत ही सीमलेस तरीके से एनिमेशन को परफॉर्म कर पा रहा है, जबकि इस तरीके से बार बार ओपन एंड क्लोज करने पे S60 फ्यूजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है। एंड ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वाला डिफरेंस आपको केवल कैमरा के एप्लीकेशन में शो होगा, इसके अलावा यहाँ पे आप जब भी फोन को ज्यादा पुश करते हो, ज्यादा हैवी टास्क परफॉर्म करते हो, उस केस में भी एनिमेशन S60 फ्यूजन की काफी जल्दी जिटर करने लग जाती है। अब बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली S70 फ्यूजन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसमें आपको ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। इनफैक्ट इसी के साथ S70 फ्यूजन का जो GPU है वो भी ज्यादा पावरफुल है। बाकी Antutu बेंचमार्क में यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। यहाँ पे आप देखेंगे S60 फ्यूजन के स्कोर लगभग 7.5 लाख के आसपास आए हैं, जबकि S70 फ्यूजन के लगभग 11.5 लाख। एंड स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पे जो CPU की परफॉर्मेंस है उसमें आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा। सो बेंचमार्क्स के हिसाब से डेफिनेटली S70 फ्यूजन एक बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग फोन है। बट क्या रियल वर्ल्ड में आपको इतना डिफरेंस दिखेगा, उसको हम जल्दी से टेस्ट करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो उनकी इंटरनल मेमोरी उसकी स्पीड्स में कितना डिफरेंस है। एंड गाइज यहाँ पे भी डिफरेंस बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। S70 फ्यूजन में आप देखेंगे स्कोर्स आ चुके हैं एंड इसके कंपैरिजन में S60 फ्यूजन के स्कोर्स आधे से भी कम है। स्पेशली आप देखेंगे सीक्वेंस रीड में, राइट स्पीड्स में S70 फ्यूजन कहीं ना कहीं एकदम ही डबल परफॉर्म कर रहा है एंड किसी किसी एरिया में डबल से भी ज्यादा बेटर। एंड एक और अच्छी बात है दैट आपको करेंटली S70 फ्यूजन में 128 GB वाले वेरिएंट में भी सेम फास्टर स्टोरेज मिल जाती है। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है CPU थ्रॉटलिंग। तो टेस्ट को स्टार्ट करने के 2 से लेकर 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं उसके बाद 7 मिनट पे S70 फ्यूजन डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। एंड पूरे 15 मिनट के बाद आप देखेंगे S70 फ्यूजन में कोई भी थ्रॉटलिंग हुई नहीं। वहीं S60 फ्यूजन का स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है विच इज 93%, बट S70 फ्यूजन एक अलग ही लेवल पे खेल गया है। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट, नथिंग इन द बैकग्राउंड। दोनों फोन्स सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं सेटिंग से। सो यहाँ पे दोनों फोन्स काफी ज्यादा क्लोज थे। देन प्ले स्टोर स्लाइटली फास्टर इन 70 फ्यूजन। उसके बाद कैमरा डेफिनेटली यहाँ पे S70 फ्यूजन काफी ज्यादा क्विक था। स्विच करते हैं सेल्फी कैमरा में, यहाँ पे भी अगेन। एंड बैक करने के एनिमेशन में S60 फ्यूजन में ही लैग। इसके बाद देखते हैं कैलकुलेटर में, डिजिट को एंटर करके छोड़ देंगे। देन यूट्यूब, डेफिनेटली S70 फ्यूजन इज फास्टर। देन Amazon। सो यहाँ पे आप देखेंगे हर एप्लीकेशन में S70 फ्यूजन काफी ज्यादा क्विक है एंड इस चीज का मेजर रीजन बन जाता है फास्टर स्टोरेज एंड इसी के साथ फास्टर रैम भी। एंड स्पेशली इसी वजह से S60 फ्यूजन की प्राइसिंग काफी ज्यादा कम थी। लाइक इसका स्टार्टिंग वेरिएंट ही 256 GB था एंड वो भी कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 20,000 रुपए के आसपास अभी भी मिल जाता है, जबकि S70 फ्यूजन में आपको स्टार्टिंग वेरिएंट 128 GB मिल रहा है
क्योंकि जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बेटर क्वालिटी की है। एंड यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लिटरली अच्छा खासा है। मतलब आपको यहाँ पे हर एस्पेक्ट में S70 फ्यूजन में इंप्रूवमेंट्स मिल जाती हैं, लाइक प्रोसेसर में बेटर GPU, मच फास्टर रैम। सो आप देखेंगे यहाँ पे डिसेंट साइज की गेम्स को लोड करने में भी आपको डिफरेंस नोटिसेबल हो जाएगा। देखते हैं टेम्पल रन 2 में। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं था। इसके बाद ओपन करते हैं जेटपैक जॉयराइड। सो अगेन S70 फ्यूजन इज मच फास्टर। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे बैक करने के एनिमेशन में दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जो S60 फ्यूजन है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है। एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा जिटर्स नोटिस होंगे। देखते हैं फ्रूट निंजा में कितना डिफरेंस रहता है। और लेट्स सो अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस अच्छा खासा था। S70 फ्यूजन इज वेरी क्विक। इसके बाद ओपन करते हैं अगली गेम विच इज BGMI। सो यहाँ पे मैंने दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम टाइम पे क्लिक करा है, बट S60 फ्यूजन में एक हल्का सा डिले आया, उसकी वजह से यहाँ पे जो गेम है वो थोड़ा सा लेट लॉन्च हुई है। बाकी देखते हैं स्पीड में कितना डिफरेंस रहता है, क्योंकि अच्छे खासे साइज की गेम है। सो S70 फ्यूजन ने ऑलरेडी गेम को लोड कर लिया है, जबकि S60 फ्यूजन इज स्टिल लोडिंग। तो इस वाली गेम को लोड करने में भी अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस था। इसके बाद ओपन करते हैं अगली गेम विच इज एंग्री बर्ड्स 2। सो अगेन इस बार भी हमेशा की तरह ही S70 फ्यूजन इज फास्टर। एंड बैक करने के एनिमेशन में आप देखेंगे S60 फ्यूजन कितना ज़्यादा स्लो था, उसके मुकाबले S70 फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बेटर था। देखते हैं न्यू स्टेट में। तो इस वाली गेम को लोड करने में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे 3 से लेकर 4 सेकंड का डिफरेंस आराम से था। देन इसके बाद एशवर्ल्ड। अब ये चीज़ एकदम ही क्लियर हो जाती है दैट S60 फ्यूजन बहुत ज़्यादा कोई हार्डकोर तरीके से इस्तेमाल करने वाला फ़ोन बिल्कुल भी नहीं था, एंड अभी भी नहीं है। एंड इसके कंपैरिजन में डेफिनेटली S70 फ्यूजन में आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस का जंप है वो अच्छा खासा मिलेगा। एंड इसको आप तब भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पुश कर सकते हो मल्टीपल एप्लीकेशन गेम्स को लॉन्च करके मेमोरी में रख के। उसके बाद भी फ़ोन ज़्यादा स्लो डाउन नहीं होगा ड्यू टू बेटर एंड फास्टर स्टोरेज। नाउ इसके बाद ओपन करते हैं हमारी लास्ट गेम विच इज़ कॉल ऑफ ड्यूटी। ऑलराइट, सो इस बार भी हमेशा की तरह ही S70 फ्यूजन इज फास्टर। अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट। स्पेशली यहाँ पे कंपेयर करने के लिए मैंने S70 फ्यूजन का 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ही परचेस करा है, ताकि कंपैरिजन एकदम ही फेयर रहे। सो दोनों फोन्स में 8GB रैम है, एंड एक एक करके सभी गेम्स को एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कितना डिफरेंस रहेगा। सबसे पहले ओपन करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी को। दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इसके बाद एशवर्ल्ड। सो यहाँ पे भी ये दोनों फोन्स की मेमोरी में इंटैक्ट है। इसके बाद ओपन करते हैं न्यू स्टेट। तो इसको दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं, किसी की भी मेमोरी में नहीं है। देन इसके बाद एंग्री बर्ड्स 2। सो ये सरप्राइजिंगली S60 फ्यूजन की मेमोरी में है, S70 फ्यूजन की नहीं है। तो एक पॉइंट से यहाँ पे S60 फ्यूजन आगे निकल गया है। इसके बाद देखते हैं BGMI में। इसको दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं बिल्कुल ही सेम तरीके से। देन इसके बाद ओपन करते हैं अगली गेम को विच इज़ फ्रूट निंजा। अगेन बोथ द फोन्स आर रीलोडिंग, सो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। देन जेटपैक जॉयराइड। इसको भी दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं, तो दोनों फोन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं रैम मैनेजमेंट में। एंड इसी तरह टेम्पल रन 2 को भी। सबवे सर्फर्स। ओके, सो ये S70 फ्यूजन की मेमोरी में है, S60 फ्यूजन में नहीं है। तो स्कोर यहाँ पे एकदम ही बराबर हो चुका है। देन प्राइम वीडियो दोनों फोन्स की मेमोरी में है। हॉटस्टार ये भी है। देन इसके बाद स्पॉटिफाई, इसे दोनों ने रीलोड करा। इसके बाद फ्लिपकार्ट दोनों फोन्स की मेमोरी में है। अमेजॉन, इसे यहाँ पे दोनों फोन्स ने रीलोड करा है, किसी की मेमोरी में नहीं था, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। देन यूट्यूब दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इसके बाद कैलकुलेटर। ओके, सो आई थिंक इसे यहाँ पे S70 फ्यूजन ने रीलोड करा है। इसके बाद कैमरा,
इसे तो ऑब्वियसली दोनों फोन्स रिफ्रेश करेंगे, बट S60 फ्यूजन काफ़ी देर में इसे लोड कर पाया। देन प्ले स्टोर दोनों फोन्स की मेमोरी में है, एंड यहाँ पे सेटिंग्स इसे दोनों फोन्स ने रीलोड करा है, एंड यहाँ पे भी S60 फ्यूजन इज़ वेरी स्लो। इसके बाद देखते हैं काइनमास्टर में वीडियो रेंडरिंग करके कितना डिफरेंस रहता है दोनों फोन्स में सेम फाइल को लोड करने के बाद। यहाँ पे आप देखेंगे S70 फ्यूजन में आपको 4K का भी ऑप्शन मिल रहा है रेंडरिंग के टाइम पे, जबकि S60 फ्यूजन में जस्ट क्वाड HD तक ही है। बाकी रेंडरिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे S70 फ्यूजन डेफिनेटली फास्टर है, बट जो डिफरेंस है मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखा। इसको यहाँ पे मैंने बिहाइंड द कैमरा 2-3 बार और टेस्ट करा था अलग अलग फाइल्स में भी। सो वीडियो रेंडरिंग में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट मे भी कुछ अपडेट्स के बाद S70 फ्यूजन ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए, क्योंकि इसके चिपसेट में पोटेंशियल डेफिनेटली काफी ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज को मैं टेस्ट करना चाहूंगा जो है शटर स्पीड, कितना डिफरेंस है S60 फ्यूजन के कंपैरिजन में। S70 फ्यूजन में आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिखा। एज यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर करने पे भी जो शटर स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा सेम लग रही है दोनों ही फोन्स की। बस मे बी समटाइम्स S70 फ्यूजन स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर सकता है। एंड हाँ, फोटोज़ को कैप्चर करने के बाद S70 फ्यूजन डेफिनेटली जल्दी प्रोसेस कर लेता है। एंड इसके बाद बूट टेस्ट, तो दोनों फोन्स को कर देंगे रीस्टार्ट एट द सेम टाइम। ओके, सो यहाँ पे भी S70 फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा पहले बूट हो चुका है, एंड इसके कंपैरिजन में S60 फ्यूजन को लगभग 9 सेकंड ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे बूट होने में। सो यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस है। एंड एक और चीज़ में काफ़ी मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है गेमिंग में। सो यहाँ पे BGMI में जैसे मैं जाता हूँ S60 फ्यूजन की ग्राफिक्स सेटिंग्स में, सो यहाँ पे आपको काफ़ी लो ग्राफिक्स पे 60 FPS का गेम प्ले मिल पाएगा। जैसे जाते हैं HDR में तो इसमें आपको मैक्सिमम अल्ट्रा की सेटिंग्स मिलती हैं फ्रेम रेट के लिए। अब सुपर स्मूथ में एक्सट्रीम करने के बाद यहाँ पे हम जैसी गेम प्ले करते हैं उसके बाद भी आपको यहाँ पे एकदम ही फ्लॉलेस गेम प्ले नहीं मिलता है। आपको हल्के फुल्के जिटर्स, लैग्स नोटिस होते रहते हैं ओवर द टाइम। सो नॉर्मली कभी कभार लाइट गेमिंग के लिए या फिर कैजुअल गेमिंग के लिए जो S60 फ्यूजन है तब भी थोड़ा बहुत सफिशिएंट है, बट इनकेस अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए देन इसके कंपैरिजन में S70 फ्यूजन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। क्योंकि यहाँ पे मैं HDR प्लस एक्सट्रीम पे भी आराम से गेम प्ले कर पा रहा हूँ, एंड ज़्यादातर टाइम प्रॉपर्ली 60 FPS दे देता है। बट हाँ, एक्सट्रीम गेमिंग में यहाँ पे FPS डेफिनेटली ड्रॉप हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सुपर स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ 120 FPS। सो आप लिटरली सेम ग्राफिक सेटिंग्स पे S60 फ्यूजन के कंपैरिजन में डबल FPS पे गेम प्ले कर सकते हो इसमें। एंड एक्चुअल में आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। इसका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा बेटर, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। सो आई थिंक इस बारी मोटोरोला ने जो H सीरीज में भी स्नैपड्रैगन का चिपसेट दे दिया है, एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। एंड इसकी वजह से आप फोन में ठीक ठाक गेमिंग भी कर सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था कॉम्पिटिशन के हिसाब से। तो सभी टेस्ट को देखने के बाद आप लोगों के S70 फ्यूजन को लेकर क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। बात करें मेरे ओपिनियन की, अब देखो नॉर्मली इस्तेमाल करने के लिए S60 फ्यूजन भी एक काफ़ी डिसेंट डिवाइस है। हाँ, कभी कभार फ़ोन को ज़्यादा पुश करने पे स्लो ज़रूर से हो जाता है, स्लो स्टोरेज की वजह से, बट इन केस अगर आपका एकदम ही लाइट यूजेज है उस केस में S60 फ्यूजन भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। हाँ, बट इसके कंपैरिजन में S70 फ्यूजन डेफिनेटली काफ़ी सुपीरियर फ़ोन है परफॉर्मेंस के मामले में। एंड खास करके जब भी फोन्स की स्टोरेज फुल भर जाती है उस केस में S70 फ्यूजन बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। बाकी इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन मेरे चैनल पे काफ़ी जल्दी आने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।